हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। ठीक साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में साथियों आप सबका स्वागत है। साथियों, इसमें हम आपका 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक साथियों हम इसमें जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का साथियों। ठीक है, करंट अफेयर्स का कर रहे हैं साथियों, इसका ध्यान दीजिए। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के सभी क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन, और साथियों कितने क्वेश्चन है लगभग बता दें? ये देखिए, लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे साथियों। ठीक, इसमें जो आपके आने वाले एग्जाम, जो भी एग्जाम होंगे साथियों, वह सारे जितने भी क्वेश्चन है साथियों, सारे यानी 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लेगा आपके एग्जाम में तो कोई पूछना छूटने वाला नहीं। जैसे हम बात कर ले एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है साथियों। ठीक है, अभी 4-5 दिन बाद, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हाल ही का क्वेश्चन तुरंत एसएससी पूछता है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। तो अगर एसएससी जीडी में है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, उसके बाद एसएससी सीपीओ हो गया, ठीक है, एसएससी कोई वैकेंसी है और हाल ही में कोई भी अगर आपकी वैकेंसी है और पेपर होने वाला है, तो भैया थोड़ा सा घबराइए मत। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं इसमें। तो हम चलते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कब विश्व एड्स दिवस मनाया गया बताइए। इसमें हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे साथियों, आपको ये भी बता दें, हाल ही में कब विश्व एड्स दिवस मनाया गया बताइए। 1 दिसंबर। कब मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया गया। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व की पहली इंटरनेशनल, कौन सी विश्व की पहली, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन, ठीक, इनकोवैक किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया बताइए साथियों। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए सही है? भारत बायोटेक। ऑप्शन बी, ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक साथियों, इसका ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रिहब परियोजना का, कौन सा परियोजना है? रिहब परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया बताइए? रिहब, ठीक, इसका ऑप्शन है असम। ठीक, कहाँ किया गया? असम में किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है बताइए? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? नागालैंड, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी नागालैंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फ्रेंच बकेट, क्या फ्रेंच बकेट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, यह किस देश का उत्पाद है बताइए? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी सिंगापुर। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक साथियों, ऑप्शन बी फ्रांस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में कार्यभार संभाला? हाल ही में किसने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के, ठीक, के रूप में कार्यभार संभाला? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए श्री संजय कुमार, ऑप्शन बी अशोक कुमार द्विवेदी, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी कृपा शंकर सिंह। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना और किस देश के बीच, ये जरूर याद रखिए, भारतीय सेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास अग्निवॉरियर, ठीक है, कौन सा? अग्निवॉरियर देवलाली का आयोजन किया गया बताइए, कहां पे किया गया? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। इसका सही क्या है? ऑप्शन ए सिंगापुर किया गया। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप, कौन सा? हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी किसे नियुक्त किया गया था बताइए? ऑप्शन ए सलीमा मुकानसांग, ऑप्शन बी यमासित ओसमी, ऑप्शन सी स्टेफनी प्रेफर्ट, ऑप्शन डी लक्ष्मी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टेफनी प्रेफर्ट को नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन
कौन से उपराष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित, किस देश के थे राष्ट्रपति, बताइए साथियों। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए चीन। ठीक, हमारा पड़ोसी देश है, जैसा कि आप सब जानते हैं शी जिनपिंग इस समय राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में सिपकॉट, ठीक, सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया, बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों एकदम सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी तमिलनाडु है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में सिलहट महोत्सव 2022 मनाया जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में सिलहट महोत्सव 2022 मनाया जा रहा है, कौन सा सिलहट महोत्सव 2022 मनाया जा रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए असम, असम में मनाया जा रहा है। ठीक साथियों, इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन ए है असम, ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12, नेत्रहीनों के लिए, कौन सा नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा, बताइए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या है, बताइए साथियों, भारत। ठीक है, ऑप्शन ए भारत। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, हाल ही में कब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, बताइए हाल ही में कब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर क्या, बताइए जल्दी आप लोग, क्या साथियों। ऑप्शन ए 28 नवंबर, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। साथियों ये 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया गया। ठीक, प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने केंद्रीय राजस्व सचिव का, कौन सा केंद्रीय राजस्व सचिव का पद धारण किया, बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी राजीव कुमार सिंह, ऑप्शन सी संजीव कुमार, ऑप्शन डी हेमंत गडकरी। साथियों एकदम सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा को केंद्रीय राजस्व सचिव का पद धारण करवाया गया। ठीक साथियों, नामित किया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, झरना दास, झरना दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, साथियों बताइए। झरना दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, बताइए क्या है इसका सही आंसर। ठीक, ऑप्शन ए अभिनेत्री थी, कि ऑप्शन बी लेखिका थी, कि ऑप्शन सी समाज सेविका थी, कि ऑप्शन डी कवयित्री थी। साथियों इसका सही आंसर क्या है, बताइए। ऑप्शन ए अभिनेत्री थी, ठीक है, तेलुगु मूवी में भी इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोड, साथियों इसमें इतना टाइम नहीं है क्योंकि हम 150 से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं कि हम आपको विश्लेषण करके बता दें। इसके लिए आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स देखना ही होगा। करंट अफेयर्स जो डेली पोस्टमार्टम सीरीज चलाते हैं साथियों, 30 मिनट 25 मिनट का एक एक डेली वीडियो रहता है, आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम विश्लेषण करते हैं, उसको देखेंगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित अभ्यास सुदर्शन पहर, कौन सा भारतीय सेना द्वारा किया गया सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित अभ्यास सुदर्शन प्रहार, कौन सा सुदर्शन प्रहार भारतीय सेना द्वारा कहाँ आयोजन किया गया, बताइए साथियों। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर क्या है, बताइए साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, बताइए। ऑप्शन ए प्रशांत कुमार, ऑप्शन बी संजीव कुमार, ऑप्शन सी राधिका पंडित, ऑप्शन डी मुनीष चौहान। इसका सही आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन ए प्रशांत कुमार को। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, अंतरराष्ट्रीय लोसोफोन, कौन सा अंतरराष्ट्रीय लोसोफोन महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लोसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। आज जितने भी महोत्सव या युद्ध अभ्यास है ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, उनको जरूर याद करते चलिए। अंतरराष्ट्रीय लोसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर क्या है, बताइए साथियों। इसका किया गया ऑप्शन ए गोवा, पणजी में किया गया साथियों। ठीक है, पणजी राजधानी है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर महीने 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता का कौन सा देश करेगा, बताइए। दिसंबर महीने, ठीक है, सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी, बताइए परिषद का कौन करेगा साथियों, अध्यक्षता कौन सा देश किया दिसंबर महीने के लिए, बताइए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। साथियों एकदम सही आंसर है भारत किया। ठीक, भारत ने किया है।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में दिवाली इस टाइम पर पावर ऑफ वन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में दिवाली इस टाइम पर, ठीक है, दिवाली इस टाइम पर पावर ऑफ वन पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? बताइए साथियों, बताइए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, बताइए साथियों किसको दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यूएनएससी द्वारा, ठीक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत 2 साल बाद किस देश के लिए ई वीजा सुविधा फिर शुरू करेगा? बताइए। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर क्या है बताइए? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन के लिए। ठीक साथियों, ई वीजा सुविधा फिर से भारत शुरू करने जा रहा है ब्रिटेन के लिए। हाल ही में ऋषि सुनक यहाँ के कहाँ है? प्रधानमंत्री हैं साथियों। ठीक है, हाल ही में किस सोशल एजेंसी द्वारा भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया गया? गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया गया, बताइए। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी फेसबुक। बताइए किसके द्वारा किया गया साथियों? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इस सही आंसर है सर्च इंजन गूगल के द्वारा किया गया। ठीक साथियों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनसीएसआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनसीएसआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा, निश्चित समझिए, एसएससी जीडी में पक्का पूछेगा। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। ऑप्शन ए राजू चौहान, ऑप्शन बी मनीष आहूजा, ऑप्शन सी विमल ओझा, ऑप्शन डी राजू लक्ष्मण करिंदकर। बताइए क्या है साथियों इसका सही आंसर? आप लोग बताइए क्या है इसका सही आंसर? है ऑप्शन डी साथियों। ठीक है, राजू लक्ष्मण कनिंदकर को भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनसीएसआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस कंपनी द्वारा देश का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ऐसे क्वेश्चन जो नए रहते हैं और कुछ अजूबे तरीके रहते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, एग्जाम में। हाल ही में किस कंपनी द्वारा देश का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? बताइए साथियों। ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी गोल्ड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन सी तनिष्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन डी गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 दुनिया की सबसे बड़ी पवन और हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी कौन बनी? बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी पवन और हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी कौन बन गई साथियों? इसका सही आंसर आप लोग बताइए, जल्दी बताइए क्या है भाई। ठीक, ये देखिए, ऑप्शन ए सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन बी अबान लॉयड चाइल्ड ऑफशोर, ऑप्शन सी सुभाष लिमिटेड, ऑप्शन डी अडानी ग्रुप। साथियों अडानी ग्रुप की जो कंपनी है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी पवन और हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी बन चुकी है। ठीक है, अडानी ने अभी भाई साहब एनडीटीवी को भी खरीद लिया, आप इसको भी ध्यान में रखिए, किसके द्वारा खरीदा गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, काजीरंगा परियोजना, कौन सा काजीरंगा परियोजना भारत और किस देश के साथ संयुक्त सहयोगी परियोजना? बताइए, काजीरंगा परियोजना भारत और किस देश के साथ संयुक्त सहयोगी परियोजना है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक, फ्रांस के द्वारा काजीरंगा परियोजना। ठीक, ध्यान रखिएगा, किसके साथ? फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के साथ साथियों। ठीक है, फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कौन सा? हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा, ठीक, एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल, कौन सा एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? बताइए। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी धर्मेंद्र पांडे, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही आंसर क्या है साथियों? आप लोग जल्दी बताइए। ठीक है, कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हीं के द्वारा किया गया साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में सिप्री, ठीक, SIPRI सिप्री की शीर्ष सुरक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? बताइए। ऑप्शन ए हेल, ऑप्शन बी वेल, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। साथियों यही 2 कंपनियां हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए और बी। ठीक साथियों, इसका सही आंसर है स्पेसएक्स को जानते हैं, टेस्ला के जो मालिक हैं भाई साहब, जो ट्विटर भी खरीद लिए उसी के मालिक हैं। ठीक है,
इनका क्या नाम है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या था, आप लोग ध्यान रखिए, हेल और वेल दोनों है, ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट का ध्यान रखिए, हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन ए गोवा, ठीक, क्या है, ऑप्शन ए गोवा, ठीक साथियों, इसका ध्यान रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में, ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इबोला वैक्सीन, कौन सा, सीरम इंस्टीट्यूट साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इबोला वैक्सीन डीजीसीआई ने किस देश को निर्यात करने की मंजूरी प्रदान की है, बताइए। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी जापान। साथियों जल्दी बताइए इसका आंसर सही क्या है, ठीक, इंग्लैंड को, किसको साथियों, इंग्लैंड को किया, ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में जारी फोर्ब्स पत्रिका के 100 लोगों की सूची में भारत के कितनी प्रतिभाशाली महिलाओं को शामिल किया गया, बताइए। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन डी 7। साथियों ऑप्शन सी 6 है। इसमें आपको बता दें, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण, इनका भी पूछा जा सकता है, इनको भी शामिल किया गया है इसी 6 में। और 2021 में साथियों किया गया था, और 2022 में भी इनको चुना गया, ठीक, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, ये भी ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए साथियों, क्या है इसका सही आंसर। ऑप्शन ए कृष्ण बबी लाला, ऑप्शन बी कृष्ण मुरारी, ऑप्शन सी दलाई लामा, ऑप्शन डी महंत नित्य गोपाल दास। किसको दिया गया, इसका सही आंसर बताइए साथियों, क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बताइए कि इसका सही आंसर साथियों क्या है। ऑप्शन ए कृष्ण बाबी लाला, ठीक, ऑप्शन ए कृष्ण बाबी लाला को दिया गया, ठीक। ये अमेरिकी मूल के हैं, ये अमेरिका जो अमेरिकी मूल के होते हैं साथियों, ठीक है, उन्हीं को दिया जाता है यह पुरस्कार। इसका ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे चलते हैं। ऑप्शन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, जैविक विविधता पे आधारित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 15 मॉन्ट्रियल का आयोजन कहाँ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा एग्जाम में निश्चित है, क्योंकि यह 10-15 दिन तक यह सम्मेलन चला था। जैविक विविधता पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 15 मॉन्ट्रियल का आयोजन कहाँ शुरू किया गया, बताइए। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। कनाडा में आयोजित किया गया था साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर COP 15 मॉन्ट्रियल का आयोजन का पूछ ले तो आप बता दीजिए कनाडा में आयोजित किया गया था साथियों, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किन दो लोगों को गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमनालाल, वेरी इंपॉर्टेंट, बता दिए तो बता दिए साथियों, आएगा निश्चित आएगा। हाल ही में किन दो लोगों को गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए। ऑप्शन ए KDR उंगिरत यूनान को, ऑप्शन बी डॉक्टर वालिस सलाबी, ऑप्शन सी डॉक्टर मार्टिन आर्के, ऑप्शन ए और बी। बताइए क्या है सही आंसर, क्या है साथियों, बताइए, जल्दी बताइए भाई। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब कि KDR उंगरीत यूनान को डॉक्टर वालिद सलाबी को दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन डी, ए और बी, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कह दिया तो कह दिया। हाल ही में किसने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, बताइए। ऑप्शन ए दीना बोलोआर्टे, ऑप्शन बी पेड्रो क्रिस्टलो, ऑप्शन सी नताशा स्ताकोविक, ऑप्शन डी बोरुत प्रोवर। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए दीना बोलोआर्टे, ठीक साथियों, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ, कौन सा, भारतीय उर्वरक संघ द्वारा वार्षिक संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, पक्का पूछेगा। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ द्वारा वार्षिक संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। साथियों एकदम सही आंसर क्या है, बताइए जल्दी भाई, आप लोग बहुत लेट कर देते हैं। नई दिल्ली में किया गया, इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, नहीं भूल जाओ।
राजधानी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किसे B20, ठीक, B20 का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किसे B20 का चेयरमैन नियुक्त किया गया, बताइए। ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी आनंद महिंद्रा, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी राजेश पटेल। इसका सही आंसर क्या है साथियों, बताइए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, ठीक साथियों। और क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में आयोजित भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, बताइए साथियों। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जैसलमेर। पहली मीटिंग की गई, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत ही करेगा 2023 का साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं इंडोनेशिया के बाद यही करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्द से बता दीजिए आप लोग। इसका उदयपुर में किया गया साथियों, ठीक। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। इसका राजस्थान में है साथियों, राजस्थान, ठीक। इसका पहली मीटिंग वहां बैठक की गई कि कैसे कैसे इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, हाल ही में पद्मा एप्लीकेशन को किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय। तो साथियों फटाक से आप ऐसे काट दीजिए, इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय होगा। गलत हो गई है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं, रक्षा मंत्रालय। रक्षा, थोड़ा सा पद्मा के बारे में बता दें तो भारतीय किससे संबंधित है, ये तट सेना, ठीक, नौसेना से संबंधित है, नौसेना, ठीक साथियों, नौसेना से संबंधित है। सारी खबर जो है इसी पर मिलेगी, पद्मा एप्लीकेशन पर उनके, ठीक है। एप्लीकेशन पे जितने भी जो आपसे यानी अगर उनका पैसा आता है, ठीक है, टीएफए डीए संबंधित इनकी जानकारी सब कुछ पद्मा एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा इनके नौजवानों को, जीडी जो भी होंगे साथियों पूरा। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार जीते। साथियों हम आपके लिए जल्दबाजी में थोड़ा इसलिए भी क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन कवर कराने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की शिक्षिका का क्या नाम है, बताइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, विदेश से संबंधित, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज है। तो क्या है, बीना नायर, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी अनामिका पांडे, ऑप्शन डी अंजलि गौतम। इसका सही आंसर क्या, आप लोग जल्दी बता दीजिए भैया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीना नायर को दिया गया, ठीक। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पुरस्कार भारतीय मूल के शिक्षक को दिया गया, ठीक साथियों, बीना नायर को दिया गया। क्वेश्चन 42 है, भारतीय नौसेना और किस पड़ोसी देश की नौसेना अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी, बताइए। नौसेना फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी, भारतीय नौसेना और किस पड़ोसी देश की नौसेना अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी साथियों। कितने गर्व की बात है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए आप लोग साथियों। इसका सही आंसर है हमारा पड़ोसी देश, हमारा प्यारा देश, ठीक, हमारा पड़ोसी प्यारा देश जो पाकिस्तान से कर दिया गया था। कब किया गया था साथियों, इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। ऑप्शन सी बांग्लादेश। आपके दिमाग में हम जोर डालने का काम करते हैं, क्योंकि आपको वहां तक ले जाना चाहते हैं जहां तक आप सोच नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक, हाल ही में कार्तिकेयी, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, मार दिए तो मार दिए भैया, बता दिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है तो है। हाल ही में कार्तिकेयी दीपम व्रत उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, बताइए। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या, गजब क्वेश्चन है। इसका किया गया ऑप्शन डी तमिलनाडु में किया गया, ठीक साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44, हाल ही चुनाव परिणाम के अनुसार गुजरात में किस पार्टी ने जीत दर्ज की, बताइए। हाल ही में कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी। बताइए भैया, ऑप्शन ए मार दे। अरे इसे गड़बड़ कर दोगे तब तो फिर मतलब कि हमें लगता है आप जबरदस्ती करवा दोगे क्या, ऐसा मत करो भाई। इसका सही आंसर है बीजेपी। कोशिश तो इनकी थी लेकिन हार गए भाई साहब, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में ताइवान में 24 घंटे के अल्ट्रा मैराथन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर सिंह कौन से स्थान पर रहे, ठीक साथियों। ये हमारे इंडिया के हैं, ठीक, कौन से स्थान पर रहे आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों ये भी है, ठीक है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी छठा। इसका सही आंसर क्या है बताइए साथियों, जल्दी बताइए भाई। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी छठा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद कर लेना। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष किसे, जब पहला बात आ जाए साथियों तुरंत याद कर लिया करिए, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया, बताइए। ऑप्शन ए मेघना,
अहलावाद, ऑप्शन ए मेघना अहलावाद, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। इसका सही आंसर क्या है जल्दी बताइए साथियों। मेघना अहलावाद को किया गया साथियों, याद कर लीजिए इनका नाम भी, ठीक है, और इनको चुना गया साथियों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 2022 कब मनाया गया? ठीक, क्वेश्चन 47, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 2022 कब मनाया गया साथियों? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। इसका सही आंसर क्या है जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक, 9 दिसंबर को साथियों। कब क्या मनाया गया? भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर को मनाया गया। याद कर लीजिए साथियों, कब? 9 दिसंबर को, ठीक, 9 दिसंबर को मनाया गया, 9 दिसंबर को मनाया गया साथियों अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में आयुर्वेद कांग्रेस, कौन सा? आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बार बार वीडियो को देखिएगा साथियों, बार बार क्वेश्चन को इतना कवर करके जाइए, कहीं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, ठीक, बताइए ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। साथियों इसका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा, ठीक, इसका ऑप्शन ए गोवा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है 49 साथियों, हाल ही में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कितने हवाई अड्डों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथी, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाल ही में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कितने हवाई अड्डों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए गए? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ठीक, 16, ऑप्शन डी 21। साथियों 9, 12, 16, 21। साथियों इसका सही आंसर क्या है जल्दी बताइए आप लोग, फटाक से बता करिए भाई उत्तर। इसका सही आंसर क्या है? 21, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? भाई साहब कहीं पक्ष तो कहीं विपक्ष, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी अकाली दल। साथियों यहाँ तो कमाल कर दिया कांग्रेस ने भाई साहब, भारत जोड़ो अभियान को तो सफल बना दिया इन्होंने, पता नहीं हो सकता इसी का थोड़ा सा असर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 51, आपको ऐसे बताते चले साथियों, मुझे थोड़ा याद आ गया कि एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह भी कहा था कि हमेशा राजनीति जो है एक तावे की रोटी के बराबर तरह होनी चाहिए। मतलब कि एक तरफ अगर रोटी रहेगी तावे पे तो जल जाएगी, मतलब अगर एक ही सरकार हमेशा एक प्रदेश में रहेगी तो वहाँ बहुत भ्रष्ट हो जाएगा साथियों, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं, उनका मानना था कि अगर एक सरकार रह जाती है तो रोटी जल जाती है। ठीक प्रकार सरकारों का बदलना चाहिए जिसमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहता है कुछ जनता के लिए करने के लिए, इसलिए पार्टी का बदलना, ठीक है, सरकार का बदलना बहुत जरूरी होता है। ऐसे वो महापुरुष थे, ठीक है, ऐसे राजनीतिक थे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये उनके विचार थे। तो मैंने ये भी आपको बता दिया चलते चलते। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने बाजी मार लिया साथियों, इसका याद रखिए। गुजरात में जो है बीजेपी ने दोबारा। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? आप, ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए। ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 28 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर। इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन डी 10 नवंबर को, ठीक, ऑप्शन डी 10 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 52, ब्लैक सी ग्रेन किससे संबंधित है? ब्लैक सी ग्रेन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्यान्न, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी कच्चा तेल, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही आंसर बताइए, जल्दी बताइए भाई आप लोग। खाद्यान्न, ठीक, खाद्यान्न से संबंधित है साथियों, खाद्यान्न से, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, NIC 2.0 NANIC के तहत महिला केंद्रित चुनौतियां पहल किसने शुरू की? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। साथियों इसका सही आंसर क्या है जल्दी बताइए आप लोग, फटाक से बताइए भाई। नीति आयोग, ठीक, इसका सही आंसर क्या है? नीति आयोग। हमें लगता है कि आप लोग महिला बाल विकास मंत्रालय मार देते क्योंकि महिलाओं से संबंधित है। नहीं नहीं, नीति जो बनाता है वो नीति आयोग तो बनाता है। साथियों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी नीति आयोग, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक, 54 साथियों 54, हाल ही में कोयना, कौन सा? कोयना बांध में रिसाव होने के कारण सुर्खियों में रहा, या कहां स्थित है बस इतना ध्यान रखिए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। साथियों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कोयना बांध कहां है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55, काशी तमिल संगम, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, याद कर लीजिएगा।
काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी किया जा चुका साथियों अब तो, ठीक है, इस महीने भर के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही आंसर क्या है बताइए साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वाराणसी, ऑप्शन सी। ठीक साथियों, वाराणसी में काशी तमिल संगम की जब बात आ गई, ठीक, यहाँ के साहित्य को आदान प्रदान करने के लिए, सांस्कृतिक कल्चर को बदलने के लिए, आपस में, ठीक, आदान प्रदान करने के लिए ये आयोजन किया गया था साथियों। इसके लिए आप हमारा पूरा करंट का वीडियो देखा करें, करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज, उसी में सब खबर हो जाता है। क्वेश्चन 56, ठीक, 56 इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी खनिज मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही आंसर क्या है 56 का? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है साथियों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, कौन सा मंत्रालय है? कृषि मंत्रालय, ठीक, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 बिस्मटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? क्वेश्चन 57 बिस्मटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? साथियों हम सोच रहे हैं आपको आसन बीच बीच में न दे, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते क्यों ना चले, ताकि वीडियो इतनी लंबी न जाए, नहीं तो आपको बोरियत महसूस होगा। तो क्वेश्चन 57 बिस्मटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 तो भारत ने किया साथियों, भारत ने किया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 58 है T20 में 4000 रन बनाने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पूछेगा, पक्का साथियों, पक्का है। T20 में 4000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? बताइए। ऑप्शन ए जोस बटलर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। इसका सही आंसर क्या है? विराट कोहली। ठीक साथियों, ऑप्शन बी विराट कोहली। ठीक, भारतीय कप्तान कमाल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 59 उत्तर प्रदेश के किस जिले में दादरी मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक, दादरी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? बताइए साथियों, दादरी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी झांसी। इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन बी बलिया। क्या है? बलिया है साथियों। ठीक, बलिया है, ऑप्शन बी बलिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश से लगने वाली 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक, कौन सा प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश से लगने वाले 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताइए कौन सा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश 34 जिले छूते हैं साथियों पड़ोसी प्रदेशों से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 आपको यह भी ध्यान हो गया होगा, पीछे वाले बच्चे ध्यान दें और सभी की 34 जिले अपने यूपी के साथियों, जो यूपी है ऐसे ऐसे बना है ना, ऐसे ऐसे, ठीक साथियों, ऐसे इधर से झारखंड बिहार से ऐसे ऐसे टच करता है मध्य प्रदेश से। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की? ऑप्शन है सुखविंदर सिंह सुक्खू। साथियों एकदम सही आंसर क्या है? ऑप्शन है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। क्वेश्चन नंबर 62 हाल ही में कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला साथियों? बताइए इसका सही आंसर क्या है? 62 का तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम ठीक रखा गया साथियों? बताइए। ऑप्शन ए मनोहर पर्रिकर। इसका सही आंसर है पूर्व रक्षा मंत्री, रेल मंत्री साथियों। ठीक है, एक वो की बहुत अच्छी इनको कैंसर हो गया था, एक्सपायर हो गए, और ये मिसाल इन्होंने काम किया, ये मोटिवेशन का काम किया इन्होंने कि अपने अंतिम समय तक भाई साहब ये नाक में नली लगा करके फिर भी काम करते थे, मुख्यमंत्री थे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 64 64 हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया? बताइए कब मनाया गया साथियों? इसका सही आंसर 64। पता है 64 का सही आंसर क्या है? 10 दिसंबर। कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया गया। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। 10 दिसंबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 65 हाल ही में हुरोन, कौन सा हुरोन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी पांचवें, ऑप्शन डी छठवें। इसका सही आंसर क्या है? बताइए साथियों। ऑप्शन सी पांचवें स्थान पे। 66 क्वेश्चन नंबर हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया? बताइए भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? भारतीय खिलाड़ी कौन साथियों तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए विराट कोहली। कौन है? बताइए सही आंसर इसका क्या है साथियों? जल्दी बताइए फटाक से भाई। 66 ईशान किशन। कौन? ईशान किशन।
ईशान किशन ने रिकॉर्ड अपने नाम किया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किसे अशोक लीलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन है इम्पोर्टेंट। हाल ही में किसे अशोक लेलैंड कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी नीता अंबानी, बताइए। ऑप्शन डी सेनु अग्रवाल। साथियों इतना मोटा मोटा ऐसे ऐसे खींच देते हैं गोला, इसलिए सर्किल। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में सुलोचना चौहान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? बताइए। 68, इसका सही आंसर क्या है साथियों? वह एक गायिका थी। क्या थी? गायिका थी साथियों। ठीक, गायिका थी। आगे चलते हैं। 70, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा छठी वंदे भारत ट्रेन ठीक को हरी झंडी कहां से दिखाई गई? बताइए। छठी वंदे भारत 70, इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक, और अगर 7वीं की बात कर ले साथियों, आपको हम बताते चलें तो ये कहां किससे किया गया? ये बांग्लादेश। ठीक साथियों, सॉरी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल साथियों। ठीक, हाल ही में किया गया, जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माता जी की जो है मृत्यु हो गई साथियों। ठीक है, उसी दिन देहावसान हो गया, उसी दिन ये भाई साहब अपना उनका अंतिम संस्कार किए। उसके बाद फिर ये निकल लिए कहाँ पे? सीधे पश्चिम बंगाल। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं साथियों, डिजिटल रूप से इन्होंने अनावरण किया, वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसी दिन किए। ठीक, तो कौन सी? 7वीं कहाँ की गई? ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में किस राज्य के सांस्कृतिक और पहचान के प्रतीक गमोचा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक, कहाँ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर 71, इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन ए असम। ठीक, आगे चलते हैं। 72, क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस देश द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि 5 कौन सी? अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश कोरिया। ठीक, उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी अमेरिका। साथियों इसका सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है भारत। किसके द्वारा? भारत द्वारा किया गया। ठीक, अग्नि मिसाइल 5। 73 है क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कौन सा कांके संतराई बंदरगाह और पांडिचेरी के बीच नौका सेवा शुरू किया जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर क्या है साथियों? श्रीलंका के साथ। ठीक, आगे चलते हैं, समय कम है साथियों। 74, हाल ही में भारत के किसने मैसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया? सरगम कौशल। ये नीचे नाम है साथियों, लेकिन ये देखिए इसका सही आंसर है सरगम कौशल ने। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 6 जनवरी 2023 से CSIR का कौन सा? CSIR का 1 वीक 1 लैब देशव्यापी। देखिए साथियों, अगर बोरियत महसूस करके आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे ना तो घाटा आपका होगा, हमारा नहीं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, वीडियो बनाते हैं, टाइपिंग होती है साथियों, उसके बाद कंटेंट तैयार किया था, कोई मजाक थोड़ी ना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम आपके सहायक बने आपकी सफलता में। आप मुझे शुक्रिया अदा कर दीजिए, बस यही हमारे लिए काफी है। आप चाहे चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आप जब बताएंगे ना कि भैया आप जो बताए थे वो क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक, क्योंकि साथियों हमारे इस सीरीज का नाम ही पोस्टमार्टम सीरीज है। ठीक, हम पोस्टमार्टम कर डालते हैं क्वेश्चन का, तो मतलब कि इसको हल्के मत लो, सारे क्वेश्चन को पढ़ो। बोरियत में 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का मूवी देख सकते हो यार, 1 घंटे के लिए आप करंट अफेयर्स नहीं देख सकते हो जो आपको सीधे सफलता दिला सकता है। अगर आपका करंट का 3 क्वेश्चन नहीं आया, आप बेशक आप सब में मैथ, इंग्लिश में, रीजनिंग में आप अच्छा करके आए, जीके जीएस में, लेकिन आप करंट का 3 क्वेश्चन सही नहीं किए और कट ऑफ से नीचे चले गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होगे ना। तो इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहो। ठीक, आगे चलते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर ऐसा 1 वीक लैब देशव्यापी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर क्या है? बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 75, इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह, कार्मिक मंत्रालय है। ठीक है, ISIS सब मंत्रालय इन्हीं के अधीन है भैया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 76, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा? 76 का बताइए आंसर क्या है? ये तीसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC का 63वां सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर क्या बताइए? लखनऊ में किया गया भैया। आगे चलते हैं। 78, क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या है? प्रवासी दिवस कब मनाया गया साथियों? 18 दिसंबर को मनाया गया। ठीक, 18 दिसंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पूछेगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 हाल ही में किसे आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ठीक, बताइए। ऑप्शन ए लियो वाटकर, ऑप्शन ली सियान लुंग, ऑप्शन बी बताइए फोमी किस्सो, ऑप्शन बी फाम चिन चिन। बताइए फाम मिन चिन साथियों, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर है भाई। लियो वाटकर को, किसको? ऑप्शन ए लियो वाटकर को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन टी20 क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन ए भारत ने किया। ठीक, आगे चलते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर है 2023 में होने वाले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन ए भारत। मार दो यार फटाक से भाई, हम जल्दी जल्दी कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 82 हाल ही में कब राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया? बताइए। 82 गणित दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 22 दिसंबर को मनाया गया, ये भी याद रखिए। 83 क्वेश्चन नंबर हाल ही में भारत द्वारा किसे सऊदी अरब का नया राजदूत नियुक्त किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोहेल एजाज खान को सऊदी अरब का भाई साहब। ठीक, क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक, राजदूत नियुक्त किया गया, कहाँ का? सऊदी अरब का। क्वेश्चन नंबर 84 भारत 2023 में विश्व टेबल टेनिस की मेजबानी करेगा या किस देश में आयोजित किया जाएगा? बताइए। गोवा में किया जाएगा साथियों, सही आंसर मार दीजिए फटाक से। ठीक, टेबल टेनिस का कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा साथियों, इसका ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, पक्का खेल का क्वेश्चन है, पूछेगा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एंटिम पंगाल। कौन सा? एंटिम पंगाल को दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 हाल ही में किस प्रदेश ने 19 शहरों में 24x7 ताप पेय परियोजना की शुरुआत की? बताइए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या है? कौन सा राज्य है साहब? इसका सही आंसर भैया ऑप्शन ए उड़ीसा। आप ही के लिए बोल रहे हैं यार, ताकि ऐसे बोलते बोलते आपको खुद ही याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 87 हाल ही में ब्रिटिश मैगजीन की अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किस भारतीय को किया गया? भाई साहब अभी इनकी फिल्म भी बाइकआउट की गई थी, बताइए। ऑप्शन ए शाहरुख खान। ठीक है, उस फिल्म का नाम बताइए क्या है, और क्या सही है जो बाइकआउट किया रहा था, क्यों नहीं किया रहा, इसको भी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या? शाहरुख खान को किया गया था साथियों। ठीक, क्वेश्चन 88 हाल ही में किसे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, किसे प्राप्त किया? बताइए, बताइए साथियों, उसका सही आंसर क्या है? शालिनी कुमारी। ठीक, शालिनी कुमारी को दिया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 साथियों 89 हाल ही में किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामांकित किया गया? इसका सही आंसर क्या बताइए? ऑप्शन ए पीटी उषा, इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। हाल ही में एनएएसी द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बना है? बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन डी साथियों, इसको और कोई पुरस्कार दिया गया, ठीक है, अभी हाल ही में, बताइए उसको भी बताइए। इसका सही आंसर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 हाल ही में कब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही 24 दिसंबर। कब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? बताइए, 24 दिसंबर को मनाया गया। ठीक, 91, ध्यान दीजिए 91 का क्या है, कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। आगे चलते हम लोग। हाल ही में मैंगोट सोरा ने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता, किस देश के रहने वाली हैं? बताइए इनका नाम क्या है, और ये क्या जीती? जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती हैं, या किस प्रदेश के रहने वाली है? इसका उत्तर आपको देना है साथियों, अरुणाचल प्रदेश। साथियों रहने वाली नहीं साथियों, ये रहने वाला होगा। ठीक है, ये एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन, ठीक, नहीं साथियों, हाल ही में मैंगोट सोरा ने, हाँ साथियों, ठीक है, ये बच्चा है 7 वर्ष का, मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से आप लोग को। ठीक है, रहने वाला है, और इसने अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला भाई साहब खिताब जीत लिया। किस प्रदेश का रहने वाला था? तो अरुणाचल प्रदेश का। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 हाल ही में किसे फोर्ब्स की वार्षिक सूची में सिर्फ 25 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों में शामिल किया गया? इसका सही आंसर क्या है साथियों? जल्दी बताइए आप लोग।
पीवी सिंधु। क्या है? ऑप्शन बी पीवी सिंधु। ठीक, बैडमिंटन खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए कहाँ किया गया साथियों, जल्दी बताइए इसका आंसर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में होने वाले राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या है? कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक, बेंगलुरु में किया जाएगा। 96, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में सतीवनी, कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, सतीवनी राव का, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश का प्रधानमंत्री ने किया गया? बताइए। ऑप्शन है फिजी। ठीक, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेश विभाग में शीर्ष राजनयिक पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया? बताइए। रिचर्ड आर वर्मा। साथियों इसका सही आंसर है रिचर्ड आर वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किसने विन फ्यूचर्स स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया? इसका सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, ठीक, नहीं, ऑप्शन बी साथियों, प्रदीप थलप्पिल को दिया गया। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किन किन लोगों को रविन्द्रनाथ लिटरेरी पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों? तो ऑप्शन ए सुदीप सेन, शोभना कुमार, संजय केराय। साथियों इसमें ऑप्शन डी एकदम सही है कि इसमें सबको दिया गया है पुरस्कार, सभी को। ठीक, सभी को साथियों, सभी को। ठीक, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से आप वीडियो देख देख के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताइए। हेमंत गुप्ता, राजू कुमार, किसको किया गया साथियों? जल्दी बताइए आप लोग भाई साहब। हेमंत गुप्ता किया गया। ठीक, हेमंत गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय की कौन सी जयंती मनाई गई? बताइए। 161वीं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब क्वेश्चन पूछता है एसएससी हो या कोई भी एग्जाम बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में किसकी जयंती? सुशासन दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम कह दिए तो कह दिए, पक्का पूछेगा और पूछा भी है कई बार। किस जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए अटल बिहारी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में क्रिसमस का वो किसके विचारों की याद में मनाया जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं भैया, हमारे साथी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, ईसा मसीह। हाल ही में क्वेश्चन सेंटा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पहली बार कब वीर बाल दिवस मनाया गया? बताइए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 26 दिसंबर साथियों, प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आपको बताया मैंने नहीं बताया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में 2021 में भारत की जीडीपी में 10,000, ठीक ना साथियों, 10,000 से अधिक का योगदान देने वाली साथियों, वाली नहीं, देने वाली सोशल मीडिया कंपनी कौन है? तो यूट्यूब है भाई साहब, यूट्यूब कमाती है और कमाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में लोसार पर्व, कौन सा लोसर पर्व मनाया गया? बताइए। इसका सही आंसर क्या है? लोसर पर्व। लोसर पर्व भाई साहब, जल्दी बताइए आप लोग। कहाँ? लद्दाख, ऑप्शन बी लद्दाख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में किसे नेपाल का तीसरी बार प्रधानमंत्री? वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट उसे आराम से पढ़ा करिए और ध्यान से। तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए विद्या देवी भंडारी, किसको? पुष्प कमल दहिया साथियों, ऑप्शन बी पुष्प कमल दहल को किया गया। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में भारत द्वारा 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन वही है जो लेके आते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि फर्जी क्वेश्चन लाने से क्या मतलब, जो आपके एग्जाम में ही ना पूछा जाए, फालतू आप अपने दिमाग में घुसा के रखिए दिमाग में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकने वाले हो, 99% जिसका चांस हो। क्वेश्चन नंबर है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी बताइए। अरब सागर, महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बताइए कहाँ है साथियों? इसका 108 का उत्तर बताइए जल्दी। बंगाल की खाड़ी में किया गया भैया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में किन दो खिलाड़ियों को आईसीसी T20, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, दो खिलाड़ियों को आईसीसी T20 20 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ नामित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया साथियों? बताइए। ऑप्शन ए और बी, यानी सूर्य कुमार यादव
और ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, इन दोनों को किया गया, इन दोनों को किया गया साथियों। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में किसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति द्वारा अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह, वेरी इंपॉर्टेंट बताइए, समूह का सदस्य नामित किया गया किसको? राजीव वंडियाल को साथियों, एकदम सही आंसर है, राजीव वंडियाल को किया गया। ठीक है, एकदम सही आंसर है ऑप्शन 110। ठीक, राजीव वंडियाल को किया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में मां हीराबेन का निधन हो गया, देश की किस जानी मानी शख्सियत की मां थी? तो आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में घटना हुई। ठीक, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साथियों, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही इजराइल में किसने छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? बताइए कौन भाई साहब? वही ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, किस देश के गुरुंग समुदाय अपने नए साल का त्योहार तामुल अवसर मनाता है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, त्रिपुरा, गोवा। इसका सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। सिक्किम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, याद कर लीजिए। कौन सा त्योहार है? गोरुंग समुदाय अपने नए साल, कौन सा समुदाय मनाता है? गोरुंग समुदाय मनाता है साथियों, इसका ध्यान दीजिए। गोरुंग समुदाय जो होता है साथियों, समुदाय द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तामुलोसार लिखा है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे इसलिए ताकि आप लिखते लिखते याद हो जाए आपको। जो चीज आपको पढ़ने से न याद हो साथियों ना, उसे लिख के याद करिए। ये विश्वास मानिए कि अवश्य आपको याद हो जाएगा कोई भी चीज। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व शतरंज ब्लेडी चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट, खेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन। शतरंज ब्लेडी चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया, बताइए। कोंद्रो हम्पी, ऑप्शन बी साथियों इसका सही है हम्पी कोनेरू। ठीक, इसका सही आंसर। ऑप्शन 115, कल ही किस राज्य में धनु यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है साथियों? ठीक है, तो किस यात्रा, ये मान के चलिए किस राज्य में धनु यात्रा मनाया गया साथियों? ऑप्शन ए सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उड़ीसा साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा किस प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई? ठीक, वंदे भारत तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी भारत द्वारा किस प्रदेश में पहली वंदे भारत। ठीक, और पहली भी है और सातवीं है साथियों, पूरे देश में सातवीं, और प्रदेश में इस राज्य में बांग्लादेश का साथी पश्चिम बंगाल में पहली है वंदे भारत। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसके लिए रिमोट वोटिंग ठीक का प्रस्ताव रखा गया? आसानी प्रवासी भारतीय दिवस, जो बाहर रहते हैं उनके लिए, कि उनका भी मतदान न छूटे साथियों। ठीक है, अपना एक वोट दे सके दूर से ही। क्वेश्चन 118, हाल ही में आयोजित IFFI ठीक IFF में बांग्लादेश की किस फिल्म का प्रसाद DR पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? 118 का बताइए साथियों। 118 सही आंसर अंगतुक, कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, पक्का पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कह दिया तो पक्का पूछेगा, छोड़ नहीं सकता भाई साहब आयोग। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में कनाडा ने किस टीम को हराकर अपना, क्योंकि मुझे ऐसा लग जाता है कि हाँ पूछ सकता है, हाल ही में कनाडा ने किस टीम को हराकर अपना पहला डेविस कप का पहला खिताब जीता? बताइए, डेविस कप का पहला खिताब जीता कौन है? कनाडा ने। कौन है इसका सही आंसर? बताइए साथियों, जल्दी बताइए। 119 का सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया साथियों। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। जो यह एक ऐसा भाई साहब महाद्वीप है जो चारों तरफ से जो है किससे घिरा है साथियों? पानी से। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में किसे IOU की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताइए, किसको किया गया साथियों? इसका सही आंसर क्या है? 120 का PT उषा को, PT उषा किया गया साथियों। इंटरनेशनल ओलंपिक ठीक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का साथियों किया गया है। ठीक है, PT उषा को। हाल ही 121, हाल ही खबरों में रहा मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए, मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी द्वारा। ठीक साथियों, हाल ही किसके द्वारा 2.0 डिजिटल कोर्ट और F3 वास वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? कौन सा?
2.0 डिजिटल कोड और S3 वास वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। 122 का सही आंसर बताइए क्या है साथियों? मोदी द्वारा, ठीक, श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 123 हाल ही में हरीमो शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। हाल ही में हरीमो शक्ति 2022 द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ बताइए? 123 का ऑप्शन सी मलेशिया, ठीक साथियों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 124 हाल ही में रमेश चौहान की स्वामित्व वाली बिस्लरी पानी कंपनी किस कंपनी को बेचने के लिए तैयारी की जा रही है साथियों? तो इन्होंने भाई साहब टाटा को बेच देंगे, क्योंकि इनकी एक बेटी उसने कहा कि नहीं हम बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हम कर लिए भाई साहब, ठीक है, वो नहीं करना चाहते, अब ये भाई साहब दे रहे किसको? टाटा को। क्वेश्चन नंबर 125 हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही आंसर जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों क्या है? तमिलनाडु। एक मिनट, क्या है? हाल ही, क्वेश्चन नंबर 125 है साथियों, ठीक। इसका सही आंसर क्या है? हाल ही में किस सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर क्या है जानते हैं साथियों? ऑप्शन बी, बिहार, ठीक, बिहार है साथियों। आगे चलते हैं। 126 हाल ही में हरिट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया या किस राज्य में है? 126 का सही आंसर बताइए क्या है साथियों? तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। 127 हाल ही आयोजित विजय हजारे, कौन सा? हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पूछेगा, लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, बताइए कौन? ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़, ठीक। 128 हाल ही में WHO द्वारा किस बीमारी का नाम बदलकर इम्पॉक्स कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इम्पॉक्स कर दिया गया, बताइए? ऑप्शन चेचक, कोविड-19, मंकी पॉक्स, इनमें से कोई नहीं साथियों। ऑप्शन सी मंकी पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 129 हाल ही में सेबी ने किसे BSE के MD और CEO के रूप में बताइए मंजूरी प्रदान की? किसको बनाया साथियों? इसका सही आंसर सुंदर रमन राममूर्ति को बनाया है, ठीक। आगे चलते हैं। 130 उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसको बनाया है साथियों? ऑप्शन बी प्रसून जोशी को बनाया, ठीक है। यह एक साहित्यकार है और फिल्मों के पटकथा लिखते हैं, पटकथा साथियों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 131 हाल ही में किसे UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया बताइए? प्रीति सूदन, किंजल सिंह, अजय कुमार सिंह, विनय कुमार त्रिवेदी, किसको किया गया बताइए? 131 का आंसर क्या है? प्रीति सूदन को किया गया साथियों, ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 सरकार ने किस वर्ष के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की बताइए? 132, ठीक। सरकार ने किस वर्ष के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की? तो क्वेश्चन 132 का सही आंसर क्या बताइए साथियों? 2021, ठीक, 2021 के, 2022 का भी नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में निजी क्षेत्र का पहला स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया? 133 का आंसर क्या है? चेन्नई, कहाँ? चेन्नई किया गया, ठीक साथियों, तमिलनाडु में। 134 जनजातीय अनुसंधान अस्मिता अस्तित्व और विकास कार्यशाला का वेरी इंपॉर्टेंट आयोजन कहाँ किया गया बताइए? 134 का नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 135 हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आग, ठीक साथियों। 136 किस प्रदेश के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? इसका सही आंसर हो सकता है साथियों आगे पूछा जाए इसी में, ठीक, राष्ट्रपति। साथियों आप थोड़ा बाहर आउटसाइड की भी आवाज आ जाता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे ऑप्शन ए मिस्र, बी सिंगापुर, बांग्लादेश, ऑप्शन डी अमेरिका। साथियों मुर्गे की आवाज आ रही है बगल से, पता नहीं कैसे, ठीक है, तो इग्नोर कीजिएगा इसको। तो इसका सही आंसर बताइए 136 का क्या है? मिस्र है साथियों, ठीक, ऑप्शन ए मिस्र। सुबह बोलता नहीं, शाम को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 137 किस राज्य सरकार द्वारा एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN लॉन्च किया गया साथियों बताइए? कि 137 का सही आंसर बताइए क्या है? क्या है साथियों? उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा साथियों।
किस राज्य सरकार द्वारा एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलॉन लॉन्च किया गया साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक, उड़ीसा। ठीक साथियों, उड़ीसा है इसका सही आंसर। ठीक साथियों, ये लास्ट बस खत्म, क्वेश्चन खत्म लास्ट। ठीक है, साथियों खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको बता दें साथियों, अगर ये क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन आप कवर कर लेते तो एक भी क्वेश्चन आपका इस महीने का नहीं छूटेगा। पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया, 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए साथियों। तो ठीक साथियों, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पूरा देखिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूँ साथियों। ठीक।